नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संभल की, जहां पर बीजेपी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से बीजेपी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में संभल के चंदौसी में लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इससे पहले कार्यालय पर हवन का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान गुलाब देवी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत का दावा भी किया। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसमें सब कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह है, एक उमंग है और पूरा वातावरण मोदी में है। निश्चित रूप से ये सीट यहाँ की निकलेगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहायक है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकलेंगी? हम उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीत रहे हैं। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने रंगोत्सव का शुभारंभ किया। तो मथुरा में रंगोत्सव कार्यक्रम का आगाज हो गया है। बता दें कि बरसाना के श्री राधा बिहारी इंटर कॉलेज में मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ श्याम बहादुर सिंह आला अधिकारी मौजूद रहे। रंगोत्सव का शुभारंभ के अवसर पर मंच पर ब्रज संस्कृति से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें गीतांजलि शर्मा और उनकी टीम की तरफ से मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गईं। तो वहीं मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने कहा कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के गठन के बाद ब्रज की होली और भी अधिक भव्यता से मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने ब्रज की परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मंडलायुक्त ने कहा कि मथुरा की होली विश्व में प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली में सराबोर होने ब्रज भूमि आते हैं। ब्रज में जितनी प्रकार की होली खेली जाती है, उतनी पूरे भारत में कहीं नहीं खेली जाती। तो बुलेटिन में बात हो मथुरा की कर लेते हैं, जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान हादसा भी हुआ। तो होली के मौके पर ब्रज के मठ मंदिरों में भीड़ उमड़ने लगी है। वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, रामतुनी, महावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। होली के मौके पर धर्मनगरी वृंदावन में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और रविवार को तो अपार जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा। दरअसल रविवार को छुट्टी होने की वजह से सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे। मंदिर के पट खुलते ही पहले ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस ने इस दौरान भीड़ को नियंत्रण करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आगमन के चलते यातायात व्यवस्था भी चरमराई सी नजर आई। जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिली और घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। तो बुलेटिन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां से बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर अब त्रिकोणीय स्थिति नजर आ रही है। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के बीच कड़े मुकाबले ने अब त्रिकोणीय रूप ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति की धमाकेदार एंट्री ने पूरी तरह से समीकरण बदल दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति गांव-गांव जाकर ताबड़तोड़ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के दौरान उन्होंने लोगों का धन्यवाद भी अदा किया, जहां उन्हें खूब समर्थन मिल रहा है। इस कड़ी में दारा सिंह प्रजापति ने बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के दुर्गनपुर, फुगाना, खरड़, शिशौली समेत कई गांवों में जनसंपर्क किया। दारा सिंह प्रजापति ने इस दौरान कहा कि हमारे आने से बीजेपी तीसरे नंबर पर आ गई है। अब यह मुकाबला बसपा और सपा के बीच है।
उन्होंने कहा कि 78 सालों में हमने दूसरे प्रत्याशियों को वोट किया, पहली बार प्रजापति समाज का कोई प्रत्याशी आपसे वोट मांग रहा है। क्या कहेंगे? आज भाजपा तीसरे नंबर पे है, सपा और बसपा दोनों में ही है। आज में तीसरा कोई भी नहीं है। अभी आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे, पहले वो एक नंबर पे कही जाने वाली पार्टी आज तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। ये अति पिछड़ों और दलित और मुस्लिमों और जो आज के सर्व समाज है उसकी आवाज़ है। गांव-गांव जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? पूरे सर्व समाज के लोग मेरे साथ है, मेरी पार्टी के साथ है और मुझे तन मन धन तीनों से तैयार है मेरे साथ में। आज मैं कम से 5-6 गाँव में गया हूँ। ठाकुर समाज पूरा सरधाना में हजारों लोग थे, उन्होंने समर्थन किया है। क्या कहेंगे? आज भाजपा तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां डीएम की तरफ से अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि देवरिया जिले में मखाने की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां डीएम ने बोला है कि मखाने की खेती से जिले की तस्वीर बदल जाएगी। तो देवरिया के डीएम अखंड प्रताप सिंह की अनोखी पहल देखने को मिली। देवरिया जिले के गडेर में मखाना की रुपाई हुई। देवरिया अब मखाना उत्पादक क्षेत्र बन गया है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। इस मौके पर डीएम ने कहा कि गडेर में मखाना की रुपाई के साथ ही नए अध्याय की शुरुआत हुई है। मखाना की खेती करने वाले क्षेत्रों के राष्ट्रीय मानचित्र अब देवरिया में भी आ गए हैं, जो जिले के आर्थिक तरक्की का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि जिले के भौगोलिक प्रोफाइल के करीब 30,000 हेक्टेयर जमीन लो हैंड और जलमग्न क्षेत्र में चिन्हित है। इन क्षेत्रों के लिए मखाना की खेती वरदान सरीखी सिद्ध होगी। देवरिया की जलवायु में मिथिला जैसी उत्पादकता देने का सामर्थ्य है। डीएम ने बताया कि आज मखाना के जिस पौध की रुपाई हुई है वो स्वर्ण विदेही प्रजाति का है, जिसे काला हीरा नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने किसानों से व्यापक पैमाने पर मखाना की खेती शुरू करने का अनुरोध किया है। देखिए, जनपद देवरिया में कल हम लोगों ने सदर विकास खंड के अंतर्गत एक गडेर ग्राम सभा है। गडेर ग्राम सभा के एक तालाब में हम लोगों ने जनपद में मखाना की खेती की शुरुआत कराई है। मखाना एक जलीय पौधा है और जिसकी जो फसल होती है वो काफ़ी अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो लोगों के लिए लाभदायक है और साथ ही साथ कृषकों के एंगल से अगर देखा जाए तो उनके लिए आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद होगी। जब जनपद देवरिया में मैंने ज्वाइनिंग दी तो जनपद का जो प्रोफाइल रखा गया, उस प्रोफाइल में एक बात ये बताई गई कि ये जनपद जो है बाढ़ प्रवण है, मतलब बाढ़ के डूब क्षेत्र में आता है और लमसम 2,50,000 हेक्टेयर में से 30 से 40,000 हेक्टेयर लैंड ऐसी है जो कि डूब क्षेत्र से प्रभावित है, जो कि बाढ़ से प्रभावित है और उसमें लोग जो है प्रायः एक फसल ले पाते हैं जो कि गेहूं की होती है। तो हम लोगों ने इसमें जो है मखाने को इंट्रोड्यूस किया है दूसरी फसल के रूप में। मखाना एक जलीय पौधा है जिसका रोपण जो किया जाता है वो हम लोग मार्च के महीने में करते हैं और इसकी फसल लमसम अक्टूबर माह में तैयार हो जाती है। अक्टूबर माह में जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसके पश्चात उसमें गेहूं की बुवाई करके अगले मार्च तक उसमें गेहूं की फसल ली जा सकती है, तत्पश्चात पुनः उसमें मखाने की फसल। तो बुलेटिन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां एक सिपाही ने टीचर की हत्या कर दी। तो मुजफ्फरनगर में एक टीचर की गोलियों से भूनकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के एसडी इंटर कॉलेज के पास की है। आरोप है कि एक सिपाही ने टीचर की हत्या की है। जानकारी के मुताबिक टीचर और सिपाही हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर आए थे। इसी दौरान तंबाकू को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोपी सिपाही वाराणसी पुलिस लाइन में तैनात है। वहीं टीचर धर्मेंद्र कुमार चंदौली के बैरठ में रहने वाले थे। आरोप है कि सिपाही ने शराब के नशे में गाड़ी में से ही टीचर पर हमला कर दिया था। दिनांक 17/18 मार्च 2024 की रात्रि में समय लगभग 1:45 पर थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि एसडी इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर एसडी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे एसडी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे।
इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया, जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। दिनांक 17/18 मार्च 2024 की रात्रि तो बुलेटिन बात श्रावस्ती की कर लेते हैं, जहां भिनगा जंगल में हत्या का मामला सामने आया। तो श्रावस्ती जिले का भिनगा जंगल हत्याओं का अड्डा बनता जा रहा है। अब भिनगा जंगल में 30 साल के युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। गोली लगने के बाद युवक घंटों तक जंगल में ही पड़ा रहा। राहगीरों से जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से युवक को बहराइच के मेडिकल कॉलेज रेफर किया। युवक की हालत गंभीर होने के चलते उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई हैं। हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी पुलिस की तरफ से दिया गया है। पर आया था, गन शॉट का पेशेंट था, इसमें एग्जिस्ट नहीं था। इस पेशेंट को गंभीर स्थिति में था, इसलिए इसको लखनऊ ट्रामा सेंटर KGMC में रिफर कर दिया गया है और श्रावस्ती से भी रिफर था KGMC मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन अगर ट्रीटमेंट के लिए रोका गया था और उसको रोका। कैसी हालत है? पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। ठीक, थैंक यू सर। भिनगा जंगल में युवक को गोली मारी गई है, क्या पूरा मामला? अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जुबेर नाम का एक व्यक्ति था जिसको उसके माथे पे गोली लगने की बात आई है। तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोग ने उसको अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल के बाद उसको रिफ़र कर दिया गया है वर्तमान में बहराइच से होते हुए लखनऊ के लिए, और इस समय घटनास्थल पे आए हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो बुलेटिन में बात मिर्जापुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए थे। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और लूट के पैसे बरामद किए हैं। घटना में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बता दें कि बाइक को भी बदमाशों ने चोरी किया था। पकड़े गए आरोपियों पर कोतवाली देहात थाना इलाके में महिला से पर्स लूटने और थाना लालगंज में मोबाइल फोन और नकदी लूटने की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। जनपद की एसओजी टीम, थाना कोतवाली देहात और कोतवाली लालगंज की टीमों ने 2 शातिर लुटेरों को दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया है। पिछले 10 तारीख को एक थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक महिला के साथ उसका पर्स छीन लिया गया था, जिसमें कि हम लोग लगातार उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। उसके बाद थाना लालगंज में भी सिमिलर टाइप की घटना हुई थी, जिसमें कि एक मोबाइल और कुछ कैश छीना गया था। दौरान विवेचना ये पता चला कि ये एक गैंग है जो कि कोरांव क्षेत्र का रहने वाला है प्रयागराज में, और लगातार रैंडम ढंग से इस तरह की घटना। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां से हादसों की खबर सामने आई। बता दें कि यहां गन्ने से भरा ट्रक 2 गाड़ियों पर पलट गया। तो बागपत के निनाना बड़ौत रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल गन्ने से भरा ट्रक 2 गाड़ियों पर पलट गया था। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर 2 गाड़ियों में बैठे यात्रियों को बाहर निकाला। दोनों यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। दरअसल होली को लेकर बागपत के ऐतिहासिक गुफा वाले मंदिर में रविवार को मेला लगा हुआ था। भीड़ होने की वजह से दिल्ली यमुनोत्री हाईवे का रूट डाइवर्ट किया गया था। इस दौरान बागपत के फैजुल्लापुर गांव के पास गुजर रहा गन्ने का से भरा ट्रक बेकाबू होकर 2 गाड़ियों पर पलट गया। ट्रक पलटने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और ग्रामीणों ने दोनों यात्रियों को गाड़ियों से निकाला, जिसके बाद रास्ता खुलवाकर यातायात शुरू किया गया।
प्रकरण इस साइड में गाड़ी ट्रक जो था गन्नू का वो खड़ा था। कुछ वाहन वालों ने से आगे ऊपर आगे को, जैसे उसने आगे ऊपर इधर से 2 गाड़ी आ रही थी, तो इधर एक झील था थोड़ा हल्का मुक्ता, उसमें कहीं आते ही गाड़ी धीरे धीरे गन्नू की पलट गई और ये 2 गाड़ी दब गई। 10 लोग थे, कुशल हैं बिल्कुल, ना किसी को कोई चोट नहीं ठसी नहीं पहुंची। भाई ये तो कह नहीं सकते, रूट चल रहा है क्योंकि गुफा वाला मंदिर पास बंद है और दिल्ली सहारनपुर रोड, तो यहाँ से ही गुजर रहा था। तो बुलेटिन के आखिरी में बात सहारनपुर की कर लेते हैं, जहां तेंदुए ने 2 किसानों पर हमला किया। तो सहारनपुर में तेंदुए ने हमला करके 2 किसानों को घायल कर दिया। ये मामला गंगोह थाना इलाके के अलीपुरा गांव का है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ खेत की ओर भाग गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक गांव के जोगेंद्र और तरनजीत खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें ट्यूबवेल पर तेंदुआ दिखाई दिया। मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को देखकर तेंदुआ भागने लगा। इसी दौरान तेंदुए ने जोगेंद्र और तरनजीत पर हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ खेतों की ओर भाग गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पिछले कई महीने से इलाके में तेंदुए होने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी। वन विभाग ने गांव में जाल भी लगा दिया था, लेकिन तेंदुआ उनमें नहीं फंसा था। अब तेंदुए के हमले के बाद लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि वन विभाग तेंदुए के आतंक से कब तक लोगों को निजात दिला पाता है। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।